दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें कि इस महीने आपको कई जरूरी काम निपटाने। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो 31 अगस्त तक EKYC कराना जरूरी। ऐसा नहीं करने वाले किसानों की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको 30 अगस्त तक उसका वेरिफिकेशन भी करना है। हम आपको ऐसे ही 3 कामों के बारे में बता रहे हैं तो आपको इस महीने के आखिर तक निपटाने हैं। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है। ऐसे में अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो अब उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस को अधूरा माना जाता है। पहले रिटर्न भरने के 120 दिनों तक के वेरिफिकेशन करना होता था, लेकिन अब इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है। ऐसे में अगर आपने ITR फाइल कर दिया है तो अब उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी। बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस को अधूरा माना जाता। पहले रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन करना होता था, लेकिन अब इस समय को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने अब तक KYC नहीं किया है तो तुरंत कर ले। बैंक ने ग्राहकों से KYC अपडेट करने की अपील की है। बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि सभी ग्राहक 31 अगस्त 2022 तक KYC करा ले। पिछले कई महीनों से बैंक अपने ग्राहकों से KYC अपडेट करने की अपील कर रहा है। KYC कराने से ग्राहकों का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 12 बाकी जिले में किडनी के मरीजों को अब डायलिसिस के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 12 बाकी जिले को बड़ी सौगात देते हुए यहां निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मुहैया करा दी है। प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने 12 बाकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत के साथ आज रफी अहमद किदवी जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को SSC घोटाला मामले में गुरुवार को कोलकाता की एक विशेष अदालत ने 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका का ED ने विरोध किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जमशेदपुर में बैंक ऑफ इंडिया में 4 बदमाशों ने फर्जी CBI अफसर बनकर रेड मारी और 25 लाख रुपए की लूट की है। मामला मानगो इलाके का है। करीब 11 बजे खुद को CBI अफसर बताते हुए एक बदमाश बैंक के अंदर दाखिल हुआ और उसने सभी से कहा है कि छापा पड़ा है, अपना अपना मोबाइल यहाँ जमा करवा दीजिए। इसके बाद उसके 3 और साथी बैंक में दाखिल हुए, रेड के नाम पर 25 लाख लूटे और बैंक का शटर बंद कर भाग निकले। जी हाँ, आपको बता दें कि कर्नाटक स्कूल शिक्षा मंत्री BC नागेश ने राज्य के सभी स्कूलों में मॉर्निंग प्रेयर के बाद राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश तब जारी किया गया जब बेंगलुरु के 3 स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने की शिकायत मिली। 17 अगस्त का आदेश सभी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, निजी स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों पर लागू होगा। सरकारी आदेश लागू होने के बावजूद बेंगलुरु के 3 स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था। इसके बाद बेंगलुरु के सार्वजनिक निर्देश विभाग नॉर्थ और साउथ डिवीजन के उप निदेशकों ने संबंधित स्कूलों का दौरा किया और पुष्टि की कि वहां सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान नहीं हो रहा था। जी हाँ,
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। साल 2018 में उन पर लगे दुष्कर्म के आरोप के सिलसिले में ये आदेश दिया गया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का जिक्र किया गया और मामले पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की गई है। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बृहस्पतिवार को जारी की है। इस महीने के शुरू में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले आम आदमी ने 182 सदस्य विधानसभा के लिए 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा चुनाव के लिए अब तक आम आदमी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जी हाँ, आपको बता दें कि शराबबंदी वाले बिहार में अब एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खेला शुरू हो गया। हरियाणा और यूपी से एम्बुलेंस के जरिए शराब की तस्करी कर बिहार में सप्लाई की जा रही है। खुलासा गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने किया है। उसने एक एम्बुलेंस से 7 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की। पिछले 3 महीने में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का ये चौथा मामला है। खबर के साथ लगी तस्वीर एम्बुलेंस की दिख रही है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि कैबिनेट गठन के बाद से नीतीश कुमार की सरकार के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां कानून मंत्री कार्तिक सिंह का मामला गरमाया हुआ, वहीं इस बीच उनकी अपनी पार्टी के अंदर की बगावत के सुर उभरने लगे। JDU विधायक बीमा भारती ने लेसी सिंह को मंत्री बनाए जाने पर विरोध की आवाज बुलंद कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लेसी सिंह को जो कुछ भी दिया गया वो बिल्कुल ठीक है। नीतीश कुमार ने कहा, अगर पार्टी से कोई इस तरह का बयान देता है तो वो पहले समझाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, लेकिन अगर किसी को इधर उधर का मन है तो वो अपना सोचे। मैंने उनको 2014 से 2019 में मौका दिया था और इस बार दिया। वो संभव नहीं है कि पार्टी में जितने लोग हैं वो सभी मंत्री बने। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस तरह से कौन बोलता है। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासी गलियारों में फिर तूफान मचा हुआ। मामला जम्मू कश्मीर की नई मतदाता सूची को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो जानकारी दी है उसके बाद PDP यानी जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों केंद्र सरकार पर हमलावर है। दोनों दल इसे सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने तो सुबह पार्टी की बैठक बुलाने की बात भी कह दी है। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पिछले महीनों में कई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 1.5 महीनों में मानसून के मौसम में कम से कम 205 लोगों की जान चली गई है और 7 लोग लापता हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि 29 जून से राज्य को सड़कों, पानी की लाइनों और बिजली व्यवस्था की क्षतिग्रस्त होने के कारण कुल 1,14,008 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मानसून के इस मौसम में 29 जून से 16 अगस्त तक 35 दुर्घटनाओं में कम से कम 103 लोगों की जान चली गई और पेड़ तथा चट्टान गिरने की कई घटनाओं में 33 लोग मारे गए। कई जगह अचानक बाढ़ से कई लोगों के मरने की जानकारी आई थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।